वेलकम बैक टू द फास्ट ट्रैक्स एनुअल मुंबई मैराथन। शहर भर में 42 किलोमीटर लंबी दौड़ जो शहर के एक कोने से गुजर के पहुंचेगी दूसरे कोने में, जहां दौड़ रहे हैं 300 से ऊपर मैराथन रनर्स। कुछ नौसिखिए, कुछ माहिर। जोश और जुनून की ये जंग। दौड़ को शुरू हुए 2 घंटे हो गए हैं और धावकों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। नहीं, आज शूट नहीं था। कुछ खास नहीं, बस टीवी पे मैराथन देख रही हूँ। अच्छा? अरे तुम्हें पता है, इस मैराथन में मेरे कुछ दोस्त और कुछ दुश्मन भाग ले रहे हैं। और ऐसे वैसे दुश्मन नहीं, गहरे दुश्मन। एक मिनट। क्या हुआ शीना? कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है? जैसे कि तुम यहाँ? तुम्हें तो वहाँ मैराथन में होना चाहिए था। शीना, कौन है वहाँ? इस पूरे कमरे में कड़ी पत्ते की खुशबू कैसे आ रही है? अंदर किचन में चेक करो, और तुम बाहर बालकनी में। साफ? मैंने पुणे को देखा है। मैं उसको जानता हूं। कौन है वो? मिस्टर रोहन मारवा जी। आप शीना खोसला को जानते हैं? जी हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आपको उनके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ो। शीना का खून हो गया? मुझे तो मालूम ही नहीं उसका खून हो गया। पर मैं तो उससे प्यार करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा? So there is misunderstanding. I'm not guilty. मैं उसे क्यों मारूंगा? Hey, sir, I'm not guilty. केडी, ये मैराथन रेस मेरे को एकदम ही समझ में नहीं आता। 5 घंटों के लिए लोग इतनी धूप, इतनी गर्मी में भागते हैं। तभी तो इसे मैराथन कहा जाता है।
इस रेस में औरों से नहीं, अपने आप से कंपटीशन होती है। एंड्योरेंस टेस्ट। इस रेस को पूरा करना ही एक किस्म की जीत है। सोच रहा हूं अगले साल मैं भी भागूंगा। यस मिस्टर केडी पाठक, मेरा नाम सुनिधि सिन्हा है। मैं अपने दोस्त टीवी डायरेक्टर रोहन मारवा का केस लेकर आपके पास आई हूँ। बैठिए। क्या किया है आपके दोस्त रोहन मारवा ने? टीवी एक्ट्रेस शीना खोसला को तो आप जानते होंगे। हाँ, कौन नहीं जानता उन्हें। रोहन मारवा उसका बॉयफ्रेंड था। रोहन पर शीना के कत्ल का इल्जाम है एंड विच इज क्रेजी, क्योंकि मैं दोनों को सालों से जानती हूँ। रोहन शीना को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। क्यों आपको इतना यकीन है कि रोहन ने शीना को नहीं मारा होगा? रोहन का शीना को मारना इम्पॉसिबल है केडी सर, क्योंकि जब शीना का कत्ल हुआ रोहन मैराथन रेस भाग रहा था। Really? भागना तो दूर की, मैं उस हालत में नहीं था कि मैं ठीक तरह से चल सकूं, क्योंकि रेस शुरू होने के 20 मिनट बाद ही मेरा पैर फिसला और मेरे पैरों में मूंछ आ गई। फिर मैंने रेस क्विट कर दी, अपनी गाड़ी लेकर एक्सरे करवाने गया और एक्सरे करवा कर रेस की फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा, जहां पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट किया। इस बीच में तुम शीना के घर गए नहीं थे? नहीं, एक्सरे करवाने क्लिनिक गया और क्लिनिक से सीधा रेस। बैक टू द रेस। 5 मई सुबह 11 बजे मुंबई सीएसटी से शुरू हुई इस साल की मुंबई मैराथन। इस रेस में शुरुआत से लेकर अंत तक अनेक धावकों ने हिस्सा लिया, लेकिन उनमें से एक धावक ऐसे भी थे जो रेस के शुरू होते ही 20 मिनट बाद रेस क्विट कर गए। ये है उसका फुटेज, योर ऑनर, मिस्टर रोहन मारवा का एक मेलोड्रामेटिक फॉल। मिस्टर रोहन मारवा, प्लीज अदालत को ये बताइए कि इसके बाद आपने क्या किया। I mean, क्या आपने ये रेस कंप्लीटली क्विट कर दिया? जी, दर्द इतना गहरा था कि मुझे लगा कहीं फ्रैक्चर तो नहीं, इसलिए मैं वहां से सीधा सनफर्म एक्सरे क्लिनिक गया, जहां मैंने अपनी एड़ी का एक्सरे करवाया। मिस्टर मारवा के लिए गुड न्यूज है। कांग्रेचुलेशंस, आपके एंकल में ना तो कोई चोट है और ना ही कोई फ्रैक्चर है। एंड आई थिंक यू ऑलरेडी न्यू दैट। खैर, अदालत को ये बताइए कि इसके बाद आपने क्या किया। उसके बाद मैं वापस रेस की फिनिशिंग लाइन तक गया। रेस की फिनिशिंग लाइन का शिवाजी पार्क के ऑक्सफोर्ड टावर्स के फ्लैट 903 में थी मिस शीना खोसला के घर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल शीना खोसला के घर गए ही नहीं थे। अच्छा, फिर उस बिल्डिंग के वॉचमैन शंभू पांडे ने एग्जैक्टली 1:10 पर वहां किसको देखा? हाँ, यही साहब थे। मैंने इन्हें लिफ्ट में जाते हुए पीछे से देखा था। पीछे से? जी। क्या इन्हें ही देखा था आपने? जी। योर ऑनर, हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, एक गलत, शंभू ने देखा, और दूसरा सही, जो ये मेरा मुवक्किल नहीं योर ऑनर, मेरा दोस्त झिलमिल है, जिसे मैंने उसी तरह का ट्रैक सूट और विग पहनाकर तस्वीरें खिंचवाई। ऑर्डर ऑर्डर। ये कत्ल रोहन ने नहीं, इनके हुलिये में किसी और ने किया है। कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रोहन मारवा ही। योर ऑनर, रेस से निकलने के लिए मिस्टर मारवा ने चोट का बहाना बनाया और फिर वो शीना के फ्लैट पहुंचे जहां पर शीना का बेरहम कत्ल किया। और इस पूरे हादसे को सुना है मिस्टर मारवा और शीना की गहरी दोस्त मिस सुनिधि सिन्हा ने। जी, शीना मुझसे फोन पे बात करते हुए टीवी पर मैराथन देख रही थी। अचानक बात करते करते वो चुप हो गई। उसे कोई अजीब सी खुशबू आ रही थी। कड़ी पत्ते की खुशबू योर ऑनर, जिसका मेंशन पुलिस एफआईआर में भी किया गया। कंटिन्यू मिस सुनिधि। फिर तुम यहाँ? तुम्हें तो वहाँ मैराथन में होना चाहिए था। फिर मैंने उसकी आखिरी चीखें ही सुनी। योर ऑनर, सुनिधि के बयान से 3 बातें साबित होती हैं। 1, शीना कातिल को जानती थी, यानी रोहन मारवा। 2, कातिल वो मैराथन भाग रहा था, यानी रोहन मारवा। और 3, कातिल के पास उस फ्लैट की चाबी थी, क्योंकि उस फ्लैट का जो लॉक था वो ना तो टूटा हुआ है और ना ही उसे छेड़ा गया है।
योर ऑनर, उस फ्लैट की 2 चाबियां थी। एक चाबी मिस शीना के पास थी और दूसरी और आखिरी चाबी उसके बॉयफ्रेंड के पास थी, यानी कि रोहन मारवा। प्रोसिक्यूटर साहब, आपकी गिनती और जानकारी दोनों थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि योर ऑनर उस फ्लैट की 2 नहीं, कुल मिला के 6 चाबियां हैं, जिनमें से 4 इस समय मेरे हाथ में है। ये पहली चाबी मिस्टर रमेश चंदोक की, जो शीना के मकान मालिक थे। ये दूसरी चाबी मिस्टर रजत मल्होत्रा की, जो शीना के पड़ोसी थे और जिनके पास शीना ने ये डुप्लीकेट चाबी छोड़ी थी। ये तीसरी चाबी मिस दीपानिका सेन की, जो एक समय पर शीना की फ्लैटमेट हुआ करती थी। और ये चौथी चाबी मिस्टर सुनील कामत की, जो शीना के नए बॉयफ्रेंड थे। साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, 4 अलग अलग लोग जिनके पास वही वजह थी जो सुनिधि के बयान से साबित हुए। 1, शीना सबको जानती थी। 2, सबके पास उस फ्लैट की चाबी थी। और 3, इन चारों ने उस मैराथन में भाग भी लिया था। इसीलिए इस केस में 1 नहीं, 5 सस्पेक्ट्स हैं। लेकिन वजह सिर्फ एक के पास है यार। केटी, अभी अभी तुमने क्या कहा? मिस्टर सुनील कामत, शीना के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। इसी बात से मिस्टर मारवा काफी नाराज थे और यही था उनका मोटिव। एम आई राइट मिस्टर मारवा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 11 जनवरी ज़ोडिएक बार एंड रेस्टोरेंट में सभी गेस्ट्स के सामने आपकी और मिस शीना की एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी या नहीं? ये है उसका पेपर कटिंग। जी। 9 मार्च आपकी सीरियल डोली की दुल्हन के शूटिंग के दौरान गुस्से में आकर आपने मिस शीना का मोबाइल तोड़ दिया था, सही या गलत? जी सही। अब मिस्टर मारवा, अदालत को यह बताइए कि इन दोनों लड़ाइयों की इकलौती वजह क्या थी? सुनील कामत। आपकी सभी धमकियों के बावजूद शीना ने मिस्टर कामत को नहीं छोड़ा और बदले में आके आपने शीना का कत्ल किया, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। नहीं, ये झूठ है। योर ऑनर, कत्ल सिर्फ बदले के लिए नहीं, फायदे के लिए भी किया जाता है। एम आई राइट मिस्टर रमेश चंदोक? मिस्टर चंदोक, आप शीना खोसला के मकान मालिक हैं, मतलब थे। तो क्या आप अपनी किराएदार से खुश थे? जी। क्या बात है, तब तो आप बहुत ही सहनशील इंसान, बहुत ही टॉलरेंट मकान मालिक होंगे, क्योंकि सुना है ऐसा कि शीना ने आपका 6 महीने का किराया नहीं दिया था। योर ऑनर, उस फ्लैट के 6 महीने का रेंट ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए होंगे। Did you really think so? कि 1.5 लाख रुपए के लिए कोई किसी का खून कर सकता है? मेरे लिए कोई वजह नहीं बनती। सवाल ये नहीं है प्रोसिक्यूटर साहिबा कि शीना ने 6 महीने का किराया क्यों नहीं दिया। सवाल ये है कि मिस्टर चंदोक ने 6 महीने का किराया क्यों नहीं लिया। जी वो मैं बताऊं? ये आप इस तस्वीर में आप ही हैं मिस्टर चंदोक? जी, उस तस्वीर को आप रहने दीजिए। ये मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। हाँ तो मिस्टर चंदोक, भरी अदालत में आपकी इज्जत उतर जाए। इससे पहले अदालत को बताइए इस तस्वीर के पीछे सच क्या है। जी, शीना ने ये तस्वीर मेरी एक पार्टी के दौरान खिंचवाई थी और मुझे ब्लैकमेल कर रही थी मेरी बीवी के अगेंस्ट। ब्लैकमेल, योर ऑनर? प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्या आपको नहीं लगता कि ब्लैकमेल कत्ल की एक अहम वजह हो सकती है? योर ऑनर, मिस्टर रजत मल्होत्रा, शीना के पड़ोसी। मिस्टर मल्होत्रा, स्कूल में हमें सिखाया जाता है लव दाई नेबर, लेकिन मैंने सुना है कि आप अपनी पड़ोसन से नफरत करते थे, ऐसा क्यों? जी हाँ, बड़ी बदतमीज लड़की थी वो।
दिन रात शोरगुल और पार्टियां, उसकी वजह से मेरी बीमार माँ सो नहीं पाती थी। एक बार मेरी माँ शीना से कंप्लेंट करने गई, उसने गुस्से में आके मेरी माँ के चेहरे पे ड्रिंक फेंक दी। अच्छा हुआ हमें उससे छुटकारा मिल गया। आपकी माताजी के साथ इतना बेहुदा बर्ताव, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं। मिस्टर मल्होत्रा, मैंने कॉरिडोर से आपके बरामदे में झांक कर देखा था, मुझे कुछ कड़ी पत्ते के पौधे नजर आए। आप कड़ी पत्ता उगाते हैं? जी, वो मेरी माँ उगाती है, उन्हें गार्डनिंग का शौक है। माताजी को गार्डनिंग का शौक है, लेकिन हम में से किसी ने शीना को नहीं मारा है वकील साहब। लेकिन उसकी मौत से खुश जरूर है। योर ऑनर, मैं अपना अगला विटनेस मिस्टर सुनील कामत, शीना के नए बॉयफ्रेंड को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। मिस्टर सुनील कामत, सुना है कि पिछले दिनों आप और शीना के बीच एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा रिश्ता पनप रहा था, क्या ये सही है? जी देखिए, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। Really? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरा एक सुखी परिवार है। मेरे और शीना के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था। 9282292011 आप ही का नंबर है मिस्टर कामत? ये आपके नंबर का आइटमाइज्ड बिल है मिस्टर कामत, जिसके अनुसार पिछले 2 हफ्तों में आपने शीना को 2 दफे फोन किया और शीना ने आपको 457 बार फोन किया। ये कौन सा टैक्ट है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि आपका कोई कांटेक्ट नहीं था शीना के साथ? लेकिन मैंने तो उसको सिर्फ 2 बार ही फोन किया था, वही मुझे बार बार फोन किया करती थी। आप क्यों इतनी बार फोन किया उन्होंने आपको? वो एक्चुअली मुझ पर शादी के लिए प्रेशर डाल रही थी। वो चाहती थी कि मैं उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ दूं। Quiet, please. इसका मतलब आपको अपनी पत्नी की करोड़ों की जायदाद को छोड़नी पड़ती है, जो कि आप कतई नहीं करते, राइट? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने शीना को मारा है। मिलॉर्ड, आई वॉज इन द रेस। राइट। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह टीवी एक्ट्रेस मिस दीपानिका सेन। लीजिए मिस सेन, आंसू पूछ लीजिए। अब रो क्यों रही है? शीना was my friend. मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो। ये रोहन भी तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, वेरी गुड बॉयफ्रेंड, आई मीन एक्स बॉयफ्रेंड, जिसे शीना ने आपसे छीन लिया था। लेकिन उसके लिए मैंने शीना को माफ कर दिया था। हाउ स्वीट ऑफ यू। तो जब शीना ने आपसे आधे पैसे चार्ज करके आपके 3 सीरियल चुरा लिए आपसे, तो इसी तरह रोना आया था आपको? तो उस बात के लिए भी आपने शीना को माफ कर दिया था या नहीं? अब देखिए ना, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पे वो आपको मात दे रही थी। ना आपके पास आपका बॉयफ्रेंड रहा, ना ही आपके पास आपका काम। हाउ सैड। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने शीना को मारा है? नहीं, मतलब इसका ये है मिस सेन कि शीना की मौत से आपको नुकसान कम, फायदा ज्यादा हुआ है। अब देखिए ना, उन 3 सीरियल्स में आप फिर से एज लीड एक्टर काम कर रही हैं। वाह। योर ऑनर, इन चारों के पास शीना को मारने की वजह है, मोटिव फॉर मर्डर इज देयर। योर ऑनर, फॉरेंसिक्स के मुताबिक शीना के दरवाजे पर पाए गए उंगलियों के निशान इन चारों में से किसी के भी नहीं। शीना की पार्किंग लॉट में एक कार भी पार्क्ड थी, MH03DR444। ये गाड़ी भी इनमें से किसी की नहीं है। इनफैक्ट ये गाड़ी मिस्टर रोहन मारवा की, एंड ही इज द किलर। व्हाट नॉनसेंस प्रणाली। योर ऑनर, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि मेरे मुवक्किल रोहन मारवा शीना खोसला के घर गए ही नहीं। दोहराने से झूठ सच नहीं बन जाता है केटी। योर ऑनर, मिस्टर रोहन मारवा ने रेस छोड़ा था और वो शीना के घर गए थे। इस बात का प्रोसिक्यूशन के पास एक तकनीकी सबूत है जिसे झूठ साबित करना है किसी के लिए भी नामुमकिन है, केटी तुम्हारे लिए भी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अब अपना आखिरी गवाह पेश करना चाहता है, फास्ट ट्रैक सिक्योरिटीज के एमडी, जिन्होंने इस मैराथन को स्पॉन्सर किया था, मिस्टर जोसेफ ब्रुगांसा। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट।
इस विटनेस के बारे में डिफेंस को बताया ही नहीं गया। प्लीज अप्रोच द बेंच। आई एम रियली सॉरी योर ऑनर। ये विटनेस कोर्ट आने वाले हैं, ये बहुत ही लास्ट मोमेंट में तय हुआ है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मिस्टर ब्रगैंजा को इस बार के लिए विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। बट योर ऑनर, डिफेंस इस बार मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, लेकिन आगे से आपको डिफेंस को पहले से सूचित करना होगा, राइट? यस योर ऑनर। यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू। मिस्टर ब्रगैंजा, प्लीज अदालत को रेस ट्रैकर के बारे में बताइए। राइट। योर ऑनर, ये एक फास्ट ट्रैक्स टेक्नोलॉजी का बनाया रेस ट्रैकर है। ये एक डिस्टेंस और डायरेक्शन कैलकुलेटर है। इसका इस्तेमाल आजकल मैराथन में काफी आम हो गया है। क्या पर्पस है इसका? हम इसे रनर के जूतों के इंसोल में इंसर्ट कर देते हैं और इसकी माइक्रोचिप एक्टिवेट कर देते हैं। इसे पहनकर रनर मैराथन में दौड़ता है। फिर रेस के पूरे रूट में जगह जगह पर, यानी 3-3 किलोमीटर के फासले पर, हम ये ट्रैकिंग सेंसर लगा देते हैं। जूतों में जो माइक्रोचिप लगी है उसको इस सेंसर के थ्रू पढ़कर हम पूरी रेस की रीडिंग यानी स्पीड, डिस्टेंस, डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। आई सी। इसके फायदे? इसका फायदा यह है सर कि इस चिप की वजह से कोई रनर हमें चीट नहीं कर सकता, फिर शॉर्टकट हो या डिटॉर को लेकर, क्योंकि इस रेस ट्रैकर के जरिए उस रेसर पर कदम दर कदम हमारी नजर रहती है, हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर योर ऑनर, ये उस मैराथन की विनर की ट्रैक रिपोर्ट है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, उसका डिस्टेंस, उसकी स्पीड और उसका रूट। इट्स अ फुल प्रूफ टेक्निक योर ऑनर। और ये जो मार्ग है, ये उस मैराथन के केडिल रोड के रूट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि ऑक्सफोर्ड टावर्स में शीना खोसला का फ्लैट। क्या ये माइक्रोचिप उस मैराथन में हर रनर के पास था? यस सर, एवरी रनर, क्योंकि इस रीडिंग के बिना वो रनर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर 300 रनर है तो उनकी 300 रीडिंग्स हमारे पास है, जिन्हें हमारे ट्रैकिंग सेंसर्स ने पढ़ा है। मिस्टर ब्रगैंजा, यहां जो फ्रंट रो में 4 रनर्स बैठे हैं, इनका मैराथन ट्रैकिंग रिकॉर्ड तो आपके पास जरूर होगा। जी हाँ, है। सबसे पहले मैं मिस्टर सुनील कामत का ट्रैकिंग रिकॉर्ड देखना चाहूंगा। रॉय, मिस्टर सुनील कामत, रनर नंबर 391। सबसे पहले मैं मिस्टर सुनील कामत का ट्रैकिंग रिकॉर्ड देखना चाहूंगा। रॉय, मिस्टर सुनील कामत, रनर नंबर 391। मिस्टर सुनील कामत, पूरी रेस ऑन ट्रैक। शीना की फ्लैट की तरफ तो वो गए ही नहीं। सॉरी केटी, तुम्हारा पहला निशाना बेकार। मिस्टर चंदोक की रिपोर्ट्स देखें। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मिस्टर चंदोक ने एक डिटोर लिया होगा शीना की बिल्डिंग की तरफ, शीना को मारने के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट हिज रिजल्ट्स। मिस्टर रमेश चंदोक, रनर नंबर 342। अफसोस केटी, मिस्टर चंदोक भी सिर्फ मैराथन भागे, ना यहां गए ना वहां गए। But don't you worry, तुम्हारे पास अभी भी 2 सस्पेक्ट्स बाकी है। मिस दीपानिका सिन्हा, अकॉर्डिंग टू उनके पास तो खास वजह भी है शीना को मारने की। Let's have a look at her results. मिस दीपानिका सेन, रनर नंबर 221। Three out of 4 रॉन्ग केटी। तुम तो फेल हो गए, लेकिन 4th टाइम लकी हो सकते हो। मिस्टर रजत मल्होत्रा की रिपोर्ट्स देख। ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट,
उनके घर में तो कड़ी पत्ता भी है। Enough sarcasm, prosecutor साहब. Mr. Braganza, please play it. मिस्टर रजत मल्होत्रा, रनर नंबर 125. And now your honor, उस रनर की रिपोर्ट जिसे देखने के लिए मैं बेताब हूँ, मिस्टर रोहन मारवा, जो कहते हैं कि वो शीना की बिल्डिंग की तरफ गए ही नहीं। Can we have a look at his reports? मिस्टर रोहन मारवा, रेसर नंबर 224. पॉइंट ए, मैराथन की शुरुआत से लेकर वहां मरीन लाइंस तक जहां उन्हें चोट पहुंची, और वहां से उन्होंने एक डिटूर लिया चर्नी रोड की तरफ, सन फार्म एक्सरे क्लिनिक तक का डिटूर। लेकिन वहां से पॉइंट बी की तरफ आने की बजाय वो पहुंचे शिवाजी पार्क के ऑक्सफोर्ड टावर्स में, यानी कि शीना की बिल्डिंग। और वहां से शीना के कत्ल के बाद बैक टू पॉइंट बी, मैराथन का एंड। लेकिन ये ऑनर, ये इस रेस का एंड नहीं बल्कि केजी पाठक के केस का दी एंड है। ऑर्डर ऑर्डर। मैं शीना के घर गया था। लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा कीड़ी में। प्रणाली ने बिल्कुल सही कहा, ये इस केस का दी एंड है। झूठ क्यों बोला तुमने रोहन? मैं डर गया था। डर नहीं, मर गए हो तुम। यू आर फिनिश्ड। तुम्हारे इस झूठ के कारण बाकी के सारे सस्पेक्ट्स क्लियर हो गए, और तुम्हारा झूठ बोलना कि तुम शीना के घर नहीं गए थे इस बात का संकेत है कि शीना का कत्ल तुमने किया है। मैंने शीना का कत्ल नहीं किया केडी, मैं तो सिर्फ उससे मिलने गया था, पर उसे दरवाजा ही नहीं खोला। मुझे लगा वो घर के अंदर नहीं है या शायद वो मुझसे रूठ गई है, इसलिए मैं शीना से बिना मिले वापस रेस की फिनिशिंग लाइन तक गया। I swear, मैंने शीना का खून नहीं किया, इनफैक्ट मैं उससे मिला ही नहीं। कौन मानेगा तुम्हारी इस बात को? कोई मानेगा? एक बात बताओ रोहन, जब तुम बाहर शीना के दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में थे, तब तुमने किसी को देखा या कोई चीज देखी, कोई संकेत तुम्हें मिला, कोई सुराग जिससे पता चले कि कातिल कौन है? नहीं, लेकिन कॉरिडोर में कड़ी पत्ते की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। कड़ी पत्ता? कड़ी पत्ते का इस केस के साथ क्या कनेक्शन है? ये केस नहीं, गॉन केस है केडी। तुम्हारे चारों सस्पेक्ट्स फुटेज में कहीं ना कहीं दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और रेस ट्रैकर रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं कि चारों ने रेस कंप्लीट किया। कुछ तो गड़बड़ है मिसेस बिलोरिया, क्योंकि कत्ल इन चारों में से किसी एक ने किया है। बट हाउ? आदमी या तो रेस दौड़ सकता है या फिर फ्लैट में जाके मर्डर कर सकता है। एक आदमी एक ही टाइम पे दो जगह पर कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस ये चारों में से एक का कोई जुड़वा भाई हो। मिसेस बिलोरिया, रेस ट्रैकिंग सेंसर्स रनर के जूते में लगे हुए इस चिप को ट्रैक करते हैं, लेकिन रनर को नहीं।
मतलब कल अदालत में समझाऊंगा सीओ। किधर जा रहे हो? वो अगले साल मैराथन भागना है ना, प्रैक्टिस करना है। यहाँ क्यों रोक दिया भाई? क्योंकि चिलमिल, इस जगह के सिवाय मैराथन के पूरे रूट में ऐसी और कोई जगह नहीं है जहां से कोई रनर छिपकर रेस छोड़ सके। देख, पूरा वीरान है। और सबसे बड़ी बात, उस दिन इस रेडियस में ट्रैकिंग सेंसर्स भी नहीं लगे थे। ओह, चल। यार टीडी, खुशबू आ रही है। कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ता? आई थिंक वहां। अब समझा मैं चिलमिल कि फ्लैट में कड़ी पत्ते की खुशबू क्यों आ रही थी। कातिल इसी शॉर्टकट से निकलकर शीना के घर तक पहुंचा है। चल देखते हैं। देख चिलमिल, टायर के निशान। इसका मतलब कातिल ने गाड़ी यहीं पार्क की थी। यहीं से गया था शीना के घर। तुझे क्या लगता है? देख कितना सारा। क्या कर रहे थे? यार ये फ्री में कड़ी पत्ता मिल रहा है, सोचा समेट लूं। वाइफ खुश हो जाएगी ना। उफ। क्या हुआ? देखना यार, ये तो कड़ी पत्ता के पेड़ से रैश हुआ है तुझे। क्या बात कर रहे हैं? योर ऑनर, टीवी मॉनिटर पर जो रूट हम देख रहे हैं, यह ट्रैकिंग सेंसर्स के रीडिंग का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ट्रैकिंग सेंसर्स रनर के जूते में लगाए हुए माइक्रोचिप को पढ़ती हैं, रनर को नहीं। तुम्हारा मतलब क्या केडी? मेरा मतलब यह है योर ऑनर कि कातिल इन चारों में से ही कोई है। बड़ी सफाई से अपने जूते में से ट्रैकिंग चिप निकालकर किसी और रनर के जूते या फिर जेब में डाल दिया। रनर गायब, लेकिन चिप की मेहरबानी से ट्रैकिंग सेंसर्स को लगे कि वो रनर अब भी रेस में मौजूद। उस हिसाब से रेस में एक ऐसा रनर होगा जिसके जिस्म पर एक नहीं 2 रेस ट्रैकर्स होंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट योर ऑनर। मिस्टर जोसेफ ब्रिगेंजा के रिपोर्ट्स के अनुसार 2 ही ऐसे रनर्स हैं जिनकी फिनिश टाइम हूबहू मैच करती है। 4 घंटे 40 मिनट 13 सेकेंड। योर ऑनर, वो 2 रनर्स हैं मिस दीपानिका सेन और मिस्टर रमेश चंदोक। इनकी फिनिश का वीडियो फुटेज है? अनफॉर्चुनेटली नॉट योर ऑनर, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से किसी एक ने अपना चिप निकालकर दूसरे को बताए या बिना बताए दूसरे को दिया। मैं सबसे पहले मिस्टर रमेश चंदोक को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? मिस्टर चंदोक, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना रेस ट्रैकिंग चिप रेस के दौरान मिस दीपानिका सेन को दे दिया था। और आप ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि आपका और मिस सेन का फिनिश टाइम एक ही। मिस दीपानिका सेन एक यंग फिट मॉडल है, लेकिन आप A 4th time champion. Your Honor, ये मिस्टर चंदोक की 8वीं मैराथन। He is an expert in the race. वाह, आपको देख के लगता नहीं है। सॉरी, माय मिस्टेक। तो हो सकता है मिस्टर चंदोक की उल्टा हुआ हो सकता है कि मिस सेन ने अपना रेस ट्रैकिंग चिप आपको दे दिया हो या आपकी जेब में डाल दिया हो। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस बात का खुलासा मिस सेन कटघरे में आकर करे। मैंने अपना चिप जूते से निकाला नहीं था। इनफैक्ट 1 सेकेंड, ये रहा मेरा चिप। आप चाहे तो इसे टैली कर सकते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये आपके हाथों में ये खराश कैसे? This
ये तो नेल पॉलिश मूव का रिएक्शन हुआ है मुझे। नेल पॉलिश रिमूवर का रिएक्शन या जंगली झाड़ियों से कुछ एलर्जी? नेल पॉलिश रिमूवर योर ऑनर, ये रहा डॉक्टर सर्टिफिकेट। एनीथिंग एल्स केटी? नो थैंक यू योर ऑनर। मैं मिस्टर कामत को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर कामत, सारे रनर्स से कहा गया था कि रेस खत्म होते ही अपना अपना रेस ट्रैकिंग चिप ऑर्गेनाइजर्स को वापस लौटा दे, राइट? जी। सारे रनर्स ने ऐसा किया सिवाय आपके और मिस दीपनिका सेन के। मिस सेन की चिप तो उनके पास है, आपकी चिप कहाँ है? क्योंकि मेरा चिप गुम गया था। रियली? आपकी चिप तो आपके जूते के इनसोल में थी, तो गायब कैसे हो गई? एक्चुअली फिनिशिंग लाइन के पास ही एक मंदिर है। जैसे ही रेस खत्म हुई मैं अपने जूते उतारकर मंदिर में गया और जब वापस आकर अपने जूते पहनने लगा तो देखा कि जूते में से चिप गायब थी। अब जूते थे लेकिन चिप गायब? अक्सर मंदिर से जूते गायब हुआ करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग द केस ऑफ द मिसिंग माइक्रोचिप फ्रॉम द मंदिर। योर ऑनर, मैं मिस्टर रजत मल्होत्रा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। जी, मैंने अपना रेस ट्रैकिंग चिप वापस सबमिट कर दिया था वकील साहब, अब चाहे तो चेक कर सकते हैं। चेक कर लिया है। वैसे मेरा सवाल ये नहीं कुछ और था। जरा वहां देखिए मॉनिटर पर। ये आप मैराथन के हाफ फेज स्टेज यानी कि 20 किलोमीटर पर, और ये आप फिनिश लाइन पर जहां आपने बहुत ही बेहतरीन 4 घंटे 13 मिनट में ये रेस खत्म किया। और वेल डन। कोई फर्क लगा आपको दोनों विजुअल्स में, दोनों तस्वीरों में? नहीं समझे? एक बार फिर से देखिए। ये आप हाफ फेज स्टेज पर पसीने में तरबतर, आपकी टी शर्ट पूरी तरह से गीली, और ये आप फिनिश लाइन को क्रॉस करते हुए एकदम तरोताजा, आपकी टी शर्ट एकदम सूखी हुई। ये कैसे हुआ मिस्टर? उसकी वजह यह है योर ऑनर कि मिस्टर मल्होत्रा ने रेस शुरू होने के 30 किलोमीटर बाद ही अपना टी शर्ट बदला था, जिसकी फोटोग्राफ्स रेस के फोटोग्राफर्स ने हमें दी है। आई एम रियली सॉरी केडी, तुम्हारी सारी दलीलें बेकार रही। इस केस में 5 सस्पेक्ट्स थे, जिनमें से 4 ने इस रेस को बखूबी पूरा किया। बस एक ही इंसान है जिसने इस रेस को छोड़ा, वो है तुम्हारे मुवक्किल मिस्टर रोहन मारवा। He is the killer. योर ऑनर, इस तस्वीर को देखने के बाद मैं समझ गया हूं कि कातिल कौन है, लेकिन पुख्ता सबूत हासिल करने के लिए मुझे कल सवेरे तक की मोहलत चाहिए। प्लीज योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस में अब तक मेरी यह थ्योरी थी कि किसी रनर ने अपने जूते में से माइक्रोचिप निकालकर किसी और रनर के जेब में या जूते में डाली, लेकिन इस सारे चक्कर में मैं उन्हें भूल गया जिन्होंने इस रेस में रनर्स का स्टेप बाय स्टेप, एवरी स्टेप ऑफ द वे साथ दिया। वो योर ऑनर जिनकी बदौलत हम ये फुटेज देख रहे हैं। कौन? इस मैराथन को कवर करने वाला कैमरा क्रू, जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रनर्स की स्पीड पर चलते हुए साइड बाय साइड पूरी रेस को कवर किया। कैमरा क्रू का इससे क्या ताल्लुक है? कैमरा क्रू का नहीं प्रोसिक्यूटर साहिबा, उनकी एक मोटरसाइकिल का। योर ऑनर, हुआ यह कि मैराथन शुरू होने से पहले कातिल ने अपने जूते में से माइक्रोचिप निकाला और एक मोटरसाइकिल के मड गार्ड के नीचे लगाया। मैराथन शुरू होते ही वो रनर उस मोटरसाइकिल के साथ भागने लगा, फिर एक सुनसान मोड़ पर पहुंचकर कड़ी पत्तों के झाड़ियों में से उसने रेस को छोड़ दिया।
पास पार्क की गई उसकी गाड़ी में जा बैठा। मेरे मुवक्किल रोहन मारवा जैसा हुलिया बनाया, वही बाल वही कपड़े। फिर शीना के घर पहुंचा, अपनी चाबी से दरवाजा खोला और शीना का कत्ल किया। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचा जहां वो फिर से रेस ज्वाइन कर सके, और वहां पर उसने उस मोटरसाइकिल का इंतजार किया। उस मोटरसाइकिल के वहां पहुंचते ही उस मोटरसाइकिल के साथ दौड़कर उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस किया। योर ऑनर, ये किया किसने? योर ऑनर, इन चारों में से 3 रनर्स का माइक्रोचिप हमें मिल चुका है, लेकिन एक का नहीं। मिस्टर सुनील कामत। झूठ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मिलॉर्ड, मैं कोर्ट को पहले भी बता चुका हूं कि मेरा चिप चोरी हो गया था। आपका चिप चोरी नहीं हुआ, बल्कि ये रहा। ये वही चिप है जो आपने मोटरसाइकिल के मडगार्ड में चिपकाया था। ये मेरा नहीं है। इस बात का खुलासा सिर्फ मिस्टर ब्रिगेंजा ही कर सकते हैं। योर ऑनर, इसका खुलासा मिस्टर ब्रिगेंजा कर चुके हैं। इस चिप का सीरियल नंबर वही है जो मिस्टर सुनील कामत को दिया गया था। देखिए मिलॉर्ड, मिस्टर ब्रिगेंजा झूठ बोल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तुम फंस चुके हो। ये वही चिप है जो तुमने मोटरसाइकिल के मडगार्ड के नीचे लगाई थी और उसे वहां छोड़ देने की भारी गलती की। मैंने कोई गलती नहीं की थी। ये चिप मेरा नहीं है। सब कुछ कह रहा है, हर सबूत कह रहा है कि ये चिप आपका है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये चिप आपका नहीं? इट्स इम्पॉसिबल, ये मेरा चिप हो ही नहीं सकता। ये चिप आप ही का है। Why is it so impossible? क्योंकि रेस के फौरन बाद वो चिप मैंने बाइक में से निकाली थी। एक्सक्यूज मी, क्या कर ली थी आपने? आपने अपनी चिप मोटरसाइकिल के मडगार्ड के नीचे से निकाल ली थी, तो हाँ, फिर ये चिप आपकी नहीं है मिस्टर कामत। यस मिलॉर्ड, एक्चुअली शीना मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। वो हमारे अफेयर के बारे में मेरी पत्नी को बताना चाहती थी, और अगर ऐसा हो जाता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ देती और उसकी फैमिली का करोड़ों का बिजनेस मेरे हाथ से चला जाता। मैं बर्बाद हो जाता, सड़क पे आ जाता। इसलिए मैंने ये प्लान बनाकर शीना को मार डाला। यस मिलॉर्ड, खून मैंने ही किया है। मिस्टर सुनील कामत के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत इन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर रोहन मरवा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी। मुझे तो लगा हम ये केस हार जाएंगे। 100 मीटर की दौड़ हो या 42 किलोमीटर का मैराथन, झूठ कितना भी तेज भागे, कितना भी दूर भागे, मैं कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। हमेशा झूठ को हरा कर रहता हूं, क्योंकि न्याय के मैराथन में जीत हमेशा सच की होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। शाम तक काम पूरा नहीं हुआ तो नौकरी से निकाल दूंगा। ढंग से काम क्या करो। एक्सक्यूज मी जी, इस साइड के बिल्डर प्रेम भारद्वाज कहाँ मिलेंगे? सर वो तो ऊपर है 7th फ्लोर पे।
पर आप यार मैं तेरी तरह लकी थोड़ी हूँ। इतना काम पड़ा और इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी खत्म करना है। एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली। क्या? नेवी का ऑफिसर और उसके पास गन है? गधे की औलाद, ऊपर क्यों नहीं दिया उसे? तुम अपना काम करो, मैं देखता हूं उसे। कब तक छुपाओगे अपने झूठ को मुझसे प्रेम? सरोज, सरोज प्लीज मुझे माफ कर दे यार। तू तो मेरे भाई जैसा है यार। इसीलिए मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ तू। सरोज माफ कर दे यार, हम दोनों से गलती हो गई यार। प्लीज प्लीज माफ कर दे यार। तो अब उस गलती को सुधारने का बस एक ही तरीका है। मैं तुम दोनों के रास्ते से हट रहा हूं प्रेम। एक्चुअली अंजलि और मेरा रिश्ता तो तुम्हारे आने से पहले बिखर चुका था। इन 6 सालों की शादी में मैं कभी भी अंजलि को खुश नहीं रख सका। वो तुम्हारे साथ ही खुश है। जिस कहानी को तुम दोनों ने शुरू किया था उसे अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। मेरी मौत तुम दोनों को एक नई जिंदगी देगी। क्या? तो तू अपनी जान ले ले। सॉरी दोस्त, अंजलि को लेकर मैं कभी सीरियस नहीं था, और अपने टाइम पास को फुल टाइम बनाना मेरी आदत नहीं। तो उससे शादी भूल जा। What? सरोज, तुमने अंजलि को धोखा दिया है। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सरोज, क्या किल यू। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सरोज, छोड़ो मुझे। सरोज, अंजलि, 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 मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था अंजलि। कैप्टन सरोज मोदक, जिन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड बिल्डर प्रेम भारद्वाज की जान ली। कैप्टन मधोक को मैं पिछले 13 साल से जानता हूं। वो कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। ही इज एन ऑनेस्ट, अपराइट नेवल ऑफिसर। लेकिन एडमिरल साहब, अखबारों में तो लिखा था कि कैप्टन मधोक की पत्नी और प्रेम भारद्वाज के बीच कुछ। यू आर राइट मिस्टर केडी। और जब ये बात कैप्टन मधोक को पता चली तो वो किसी को बिना बताए प्रेम भारद्वाज से मिलने चला गया। वहां दोनों के बीच में आपसी झड़प हुई और यह हादसा हो गया। एडमिरल साहब, अदालत ये बात कभी नहीं मानेगी कि प्रेम की मौत एक हादसा थी। और वैसे भी कैप्टन मधोक सरेंडर कर चुके हैं पुलिस के सामने, अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। अब मैं इस केस में क्या कर सकता हूं? अगर आप अदालत में साबित कर दें कि प्रेम की मौत एक हादसा थी तो कैप्टन मधोक को फांसी के फंदे से बचाया जा सकता है। अगर देश का रखवाला उसी देश के कानून का शिकार हो जाए तो यह बात अफसोसजनक रहेगी। ऑल आई वॉन्ट केडी इज जस्टिस। And justice is what you'll get, Admiral.
केडी नेवी ऑफिसर की बीवी और उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। सरोज मोदक ने ही प्रेम भारद्वाज को मारा है। दवे अक्सर जैसा हम समझते वैसा होता नहीं, और जो होता है वो हमारी समझ में नहीं आता, समझा? देख, मिसाल के तौर पर 20 माले की बिल्डिंग में 20वें माले पर एक आदमी जो जिंदगी से परेशान था, वो 20 माले की खिड़कियां साफ कर रहा था। अचानक उसने खिड़की खोली और खिड़की में से कूद गया, लेकिन वो मरा नहीं। कैसे? क्या? हाँ, कोई बात नहीं, सोच के बता। अच्छा, ये तो बता सकता ना, सरोज का कहना है कि यहाँ एक बैम्बू था, प्रेम का पांव उस बैम्बू में अटका और वो लड़खड़ा के नीचे गिरा। केडी यहाँ कुछ नहीं था, झूठ बोल रहा है, और इस बात के 3 गवाह भी हैं। जी, मैं मोहन भागनानी, प्रेम भारद्वाज का पार्टनर। मैं अर्जुन अग्निहोत्री, इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट। महेश पावस्कर, इस बिल्डिंग का फॉर्मैन। हाँ, मिस्टर पावस्कर, जरा यहाँ आइए। ये जो नीचे लटक रहा है, ये क्या है? ये कंस्ट्रक्शन का झूला है जिस पर वर्कर खड़े होकर काम करते हैं 5th फ्लोर पे। अच्छा, चलें 5th फ्लोर। दवे, प्लैंक पर खून का धब्बा देख रहा है? हाँ केडी, सैंपल लिया है हमने। ब्लड रिपोर्ट कहती है कि भारद्वाज का ही है। गिरते वक्त इससे सर टकराया होगा उसको। जी सर, प्रेम साहब ऊपर से इस पे गिरे थे और फिर इसे तोड़ते हुए नीचे गिर गए। स्ट्रेंज। वेरी स्ट्रेंज। वेरी वेरी स्ट्रेंज। Extremely strange. वैसे दवे, सही कहा था तुमने, ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। योर ऑनर, ये कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। एक यंग होनहार नेवल ऑफिसर जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, अपनी देश की रक्षा करना, और इसी वजह से वो महीनों तक समंदर में रहते हैं, अपने घर और घर वालों से दूर। पर वो इस बात से अनजान है कि जिस वक्त वो अपने देश की रक्षा कर रहा होता है, उसी वक्त उसके अपने उसे धोखा दे रहे हैं। उसके अपने यानी कि उसकी पत्नी मिसेस अंजलि मोदक और उसका सबसे करीबी दोस्त मिस्टर प्रेम भारद्वाज, इन दोनों का अफेयर था योर ऑनर। जरा सोचिए योर ऑनर, क्या गुजरेगी इस कैप्टन पर जब उसकी पीठ में ये 2धारी खंजर मारा जाएगा। इसीलिए गुस्से की आग में जलते हुए 19 जून 2011 को कैप्टन सरोज पहुंचे प्रेम भारद्वाज की नई बिल्डिंग भक्ति टावर्स के कंस्ट्रक्शन साइट में, और वहां वो मिले इसी कंस्ट्रक्शन साइट के फोरमैन मिस्टर पावस्कर से। जी मिस्टर पावस्कर, बोलिए। कैप्टन साहब ने प्रेम साहब के बारे में पूछा और मैंने बता दिया कि वो 7वीं फ्लोर पर हैं। क्या कैप्टन मोदक गुस्से में थे? जी, काफी सीरियस लग रहे थे। वो लाल लाल आंखें, और वो जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो मैंने देखा उनके जेब में एक गन थी। गन? जी हाँ, गन। और मैं घबरा गया और फौरन मैंने प्रेम साहब को फोन किया कि एक नेवी का आदमी ऊपर आ रहा है गन लेकर। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू मिस्टर पावस्कर। कैप्टन, आप मिस्टर भारद्वाज से मिलने गन लेकर गए थे? जी हाँ, लेकिन योर ऑनर, इरादा तो यही साबित हो जाता है। गन लेकर अपने पत्नी के प्रेमी से मिलना, a clear intent to murder। रियली प्रोसिक्यूटर साहिबा, तब तो प्रेम की मौत
गोली लगने से होनी चाहिए थी, बिल्डिंग से गिरने के कारण नहीं। फॉरमैन पावस्कर की वार्निंग ने प्रेम भारद्वाज को चौकन्ना कर दिया था योर ऑनर, इसीलिए कैप्टन उन पर गोली नहीं चला सके। लेकिन कैप्टन ने उन्हें मारने का एक दूसरा तरीका अपनाया, उन्हें ऊपर से धकेल कर। नहीं, वो एक हादसा था। मैं उगन प्रेम को मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान लेने के लिए लेके गया था। क्या बात है कैप्टन मोदक, दोष आपके दोस्त का था और सजा आप अपने आप को देना चाहते थे। दोष मेरा था। शादी से पहले मैं किसी और से प्यार करता था, पर परिवार वालों के दबाव में आकर मुझे अंजलि से शादी करनी पड़ी। पर शादी के इन 6 सालों में मैंने कभी भी अंजलि को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। मैं हमेशा उससे दूर रहा और इसी तन्हाई की वजह से वो प्रेम के नजदीक चली गई। मैं इसीलिए प्रेम से कहने गया था कि कहना पड़ेगा कैप्टन, व्हाट अ हीरोइक जेस्चर। लेकिन इस बात की कोई गवाह है आपके पास? प्रेम के अलावा और कोई नहीं। फिर तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कैप्टन कि इस केस में आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। वो इसलिए कैप्टन मोदक क्योंकि आप इस प्लान्ड मर्डर को एक एक्सीडेंट करार देकर बड़ी सजा से बचना चाहते थे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। योर ऑनर, ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है जिसके लिए कैप्टन मोदक को फांसी मिलनी चाहिए। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं प्रोसिक्यूटर साहब कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, कत्ल है, मर्डर है। लेकिन फर्क इतना है योर ऑनर कि ये मर्डर कैप्टन सरोज मोदक ने नहीं, किसी और ने किया है। ये क्या कह रहे हो केडी? तुम्हारा क्लाइंट खुद मानता है कि प्रेम भारद्वाज की मौत उसके हाथों से हुई है, और तुम उसकी सजा कम करने के बदले उसे रिहा करने की सोच रहे हो। यू मस्ट बी ड्रीमिंग केडी। लेकिन तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी, मिसेस अंजलि मोदक योर ऑनर। बोलिए मिसेस मोदक। मुझे जैसे ही पता चला कि सरोज प्रेम से मिलने जा रहे हैं तो मैंने उनका पीछा किया। बिल्डिंग के ऊपर पहुंची तो देखा प्रेम बैम्बू से ट्रिप होकर नीचे गिरा। वेल मिसेस मोदक, मैं आपको यह बता दूं कि पुलिस को उस फ्लोर पर कोई बैम्बू नहीं मिला और मिस्टर प्रेम भारद्वाज ट्रिप नहीं हुए थे। एनीवे कंटिन्यू। फिर आपने क्या किया? मैं चीखी और मुझे चक्कर आ गया। सरोज ने आकर मुझे संभाला और तभी उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या मिस्टर केडी पाठक की तरह आपको भी ये लगता है कि मिस्टर प्रेम भारद्वाज की जान किसी और ने ली है? जी नहीं, प्रेम की मौत सरोज के ही हाथों हुई है। अगर जानबूझकर नहीं। मिसेस अंजलि मोदक, आपके बयान के मुताबिक कैप्टन मोदक ने यह नहीं देखा कि मिस्टर प्रेम भारद्वाज कहां गिरे, क्योंकि उस समय वो आपको संभालने में व्यस्त थे। यानी कि आप अगर वहां नहीं होती तब कैप्टन मोदक देख पाते कि प्रेम भारद्वाज कहां गिरे, राइट? जी, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? थैंक यू मिसेस अंजलि मोदक, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, मेरे अगले विटनेस मिस्टर प्रेम भारद्वाज के बिजनेस पार्टनर श्री मोहन भगनानी। जी, मैं नीचे के फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा था। मैंने कैप्टन सरोज को ऊपर जाते हुए देखा। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं भी उसके पीछे पीछे ऊपर गया और जब मैं 7वें फ्लोर पे पहुंचा तो मैंने देखा
कैप्टन सरोज के हाथ में गन थी और प्रेम उसके पैरों पे गिरा हुआ गिड़गिड़ा रहा था। मिस्टर भगनानी, आपने कैप्टन सरोज को रोका क्यों नहीं? जी, जिस इंसान के हाथ में गन हो उसे भला कोई कैसे रोके? और वैसे भी मैं हार्ट का पेशेंट हूं। मैं डर के नीचे उतरा। ऊपर वो दोनों चिल्ला रहे थे और जब मैं छठे फ्लोर पे पहुंचा तो मैंने प्रेम को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। मिस्टर मोहन भगनानी, आपने कहा कि आपने मिस्टर प्रेम भारद्वाज को गिरते हुए देखा, तो क्या आपने मिस्टर भारद्वाज को जमीन पर गिरते हुए देखा? नहीं, मैंने प्रेम को 7 फ्लोर से नीचे की ओर गिरते हुए देखा और उसके आगे मैं गया ही नहीं। थैंक यू मिस्टर भगनानी, आप बैठ सकते हैं। योर ऑनर, कैप्टन सरोज मोदक, मिस्टर भगनानी और मिसेस अंजलि मोदक, इन तीनों में से किसी ने भी मिस्टर प्रेम भारद्वाज की बॉडी को 7वीं मंजिल से डायरेक्ट नीचे जमीन पर गिरते हुए नहीं देखा, जिससे मेरी थियरी और भी मजबूत हो जाती है। अलाउ मी टू शो यू। योर ऑनर, सबसे पहले मिस्टर प्रेम भारद्वाज का पांव बैम्बू में लगा उलड़ खड़ा है और 7वें मंजिल से 5वें मंजिल पर लगे कंस्ट्रक्शन के इस झूले पर गिरे। जिसके बाद वो जमीन पर गिरे, जिससे उनकी मौत हुई। ये बात तो अदालत भी जानती है केडी। यस योर ऑनर, लेकिन अदालत ये नहीं जानती कि कंस्ट्रक्शन झूला मिस्टर प्रेम भारद्वाज के वजन से नहीं टूटा, बल्कि उस झूले की रस्सी को किसी ने जानबूझकर काटा है। योर ऑनर, अगर इतनी मोटी रस्सी किसी के वजन से टूटे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, लेकिन अगर इसे काटा जाए तो इट विल लुक लाइक दिस, बिल्कुल क्लीन, जिस तरह एविडेंस में रखी हुई रस्सी दिख रही है। केजी, ये नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, बल्कि यही हुआ है। योर ऑनर, मिस्टर प्रेम भारद्वाज की मौत गिरने से नहीं, रस्सी काटने की वजह से हुई है। योर ऑनर, 5th फ्लोर पर जहां वो झूला था, मुझे ये टूटी हुई बोतल मिली, जिस पर रीजेंट कंस्ट्रक्शंस के फोरमैन मिस्टर पावस्कर का खून है। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर पावस्कर, इस महीने की 30 तारीख रीजेंट कंस्ट्रक्शन में आपका आखिरी दिन है, क्या ये सही है? जी। क्यों? आप ये नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं या आपको निकाला जा रहा है? जी, प्रेम साहब ने मेरे को एक बार ड्यूटी पर शराब पीते हुए पकड़ लिया तो, लेकिन उन्होंने बहुत सही किया, मुझे इसका कोई गम नहीं है। वो बहुत सही आदमी थे। राइट। और आपके हाथ पर ये जो घाव है, क्या इसी टूटी हुई बोतल से लगा है? जी, लेकिन वो तो मेरे हाथ से सुबह के टाइम पे टूटी थी, प्रेम साहब के मौत से 2.5 घंटा पहले। और वो जब गिरे थे तो मैं 5th फ्लोर पे नहीं, 4th फ्लोर पे था। Really? चौथे माले पे आप क्या कर रहे थे? मुझे उस फ्लोर की टाइलिंग सुपरवाइज करनी थी, लेकिन उस वक्त मैं रेडियो पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुन रहा था कि मैंने एक चीख सुनी और मुड़कर देखा तो प्रेम साहब 5वीं फ्लोर पर लगे उस झूले को तोड़ते हुए नीचे गिर गए। यानी कि झूला उनके वजन से टूटा और तुमने उन्हें जमीन पर गिरते देखा, राइट? हो मैडम, मैंने झांक कर देखा, वो डायरेक्ट नीचे गिरे। तो मिस्टर पावस्कर, आपने कहा कि आप क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे थे, तो जिस वक्त
आपके बॉस नीचे गिरे, क्या चल रहा था मैच में? इंडिया के सारे विकेट धड़ाधड़ गिर रहे थे और उसी सेकंड यूसुफ पठान क्लीन बोल्ड हुआ था। यूसुफ पठान? पक्का? जी पक्का। क्या कोई और है जिसने मिस्टर भारद्वाज को ऊपर से नीचे गिरते देखा? सर, मैं अर्जुन अग्निहोत्री हूँ, भक्ति टावर्स का आर्किटेक्ट। उस दिन मैं सेकंड फ्लोर पे कंक्रीट वर्क देख रहा था और अपने फ्रेंड अभिमन्यु से फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक मैंने प्रेम सर को सामने से गिरते हुए देखा। आप फोन पर थे? जी, लेकिन मैंने तुरंत फोन कट कर दिया था और जब मैं आगे बढ़ के देखा तो काफी देर हो चुकी थी। प्रेम सर नीचे कंपाउंड में। मिस्टर अग्निहोत्री, केडी पाठक का यह कहना है कि उस झूले की रस्सी को किसी ने काटा है। आपको यह पॉसिबल लगता है? जी, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि झूला 5th फ्लोर पर है और मैं 2nd फ्लोर पर था। योर ऑनर, यह तस्वीर 5 मंजिल के उस टूटे हुए झूले की है जिस पर मिस्टर प्रेम भारद्वाज के खून का धब्बा है। तो इसमें हैरत की क्या बात है केडी? हैरत की बात यह है योर ऑनर कि चोट लगने के बाद इंसान के जिस्म से खून निकलने में 1-2 सेकंड लगता है, लेकिन उस तस्वीर में खून का धब्बा इतना बड़ा है जिससे जाहिर होता है कि कुछ समय तक मिस्टर प्रेम भारद्वाज उसी झूले पर लटक रहे थे। इससे साबित क्या करना चाहते हो केडी? साबित यह करना चाहता हूं योर ऑनर कि मिस्टर प्रेम भारद्वाज कुछ समय तक उस झूले पर थे नीचे गिरने से पहले, और बैल्कनी तक पहुंचकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस बैल्कनी पर मुझे यह हैंडप्रिंट भी मिला है। केडी, क्या यह मिस्टर प्रेम भारद्वाज की उंगलियों के निशान है? अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर, हैंडप्रिंट सीमेंट में होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स क्लियर नहीं है। तो फिर मैं ये सबूत इस केस में अलाउ नहीं कर सकता। योर ऑनर, ये झूला टूटा या काटा गया ये मैं अगले 5 मिनट में साबित कर दूंगी। प्लीज देखिए योर ऑनर। एक इंसान को एक बिल्डिंग के 7वें मंजिल से नीचे गिरने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड्स लगते हैं योर ऑनर। 7 फ्लोर्स 4 सेकंड, यानी कि हर फ्लोर पर लगभग आधा सेकंड। अब मैं आपको इस 7 फ्लोर फॉल की जर्नी बताती हूं राना। जब कैप्टन सरोज मोदक ने प्रेम भारद्वाज को धक्का दिया था तो उनकी घड़ी टूटकर गिरी और बंद पड़ गई। घड़ी में तब वक्त था 12:19 योर ऑनर, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ फॉल। फिर उस बॉडी को जब 6th फ्लोर में खड़े मिस्टर भगनानी ने देखा तो आधा सेकंड और जोड़ लेते योर ऑनर, और फिर 5th फ्लोर आधा सेकंड और फिर जब बॉडी गिरते हुए 4th फ्लोर तक पहुंची जहां मिस्टर पावस्कर कमेंट्री सुन रहे थे तो तब तक फॉल का टाइमिंग हुआ था लगभग 1.5 सेकंड। लेकिन ये आप कैसे कह सकती हैं? क्या मिस्टर पावस्कर ने उस समय टाइम देखा था? आई नो दैट केटी, लेकिन योर ऑनर रेडियो स्टेशंस के मुताबिक यूसुफ पठान के आउट होने की कमेंट्री उन्होंने एग्जैक्ट 12:19 में सुनाई थी। यानी कि केडी 7th फ्लोर से 4th फ्लोर तक लगभग 1.5 से 2 सेकंड। और फिर जब बॉडी दूसरी मंजिल को क्रॉस करने लगी तो मिस्टर अग्निहोत्री ने अपने दोस्त का टेलीफोन कॉल कट किया और तब टाइम था 12:19 यानी कि टोटल फॉल टाइम 3 सेकंड योर ऑनर। और यहां से 1 सेकंड और जोड़ लेते हैं ग्राउंड फ्लोर तक। टोटल फॉल टाइम 4 सेकंड, फ्लैट 4 सेकंड योर ऑनर, बिना किसी रुकावट के। योर ऑनर, ये एक ऐसे ही रस्सी का टुकड़ा है और ये एक तेज धार वाला चाकू है। केटी प्लीज इस रस्सी को इस चाकू से काटे, देखते हैं कितना वक्त लगता है। $45 seconds योर ऑनर। केडी 45 सेकंड्स, यानी कि तुम्हारी कटी रस्सी थियरी के मुताबिक
मिस्टर प्रेम भारद्वाज उस झूले में कम से कम 45 सेकंड तक रहे होंगे, तब तक जब तक कोई ये रस्सी काट रहा था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है योर ऑनर। मिस्टर प्रेम भारद्वाज तो फ्लैट 4 सेकंड में ऊपर से नीचे पहुंच गए थे, इसीलिए बीच में 45 सेकंड डिले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस बात के 2 गवाह भी है योर ऑनर। रस्सी कटी नहीं बल्कि टूटी है योर ऑनर, वो भी एक ही झटके में उनके वजन से। मिस्टर प्रेम भारद्वाज की मौत कैप्टन सरोज मोदक के जानबूझकर धक्का देने की वजह से हुई है योर ऑनर। और इस बात को तुम झूठा साबित नहीं कर पाओगे केडी पाठक। साहब, उस दिन मैं यहाँ पानी भरने आया था। जैसे ही मैंने पानी भरना स्टार्ट किया, प्रेम साहब की बॉडी ऊपर से यहाँ नीचे गिरी। और मैं सर डर गया। इतने में मैंने देखा फटाक से नेवी ऑफिसर नीचे आए और भाग गए सर बाहर। अब बैठिए। योर ऑनर, मजदूर सगीना का बयान हम सब ने सुना और उनके बयान के मुताबिक जिस समय मिस्टर प्रेम भारद्वाज नीचे गिरे, ठीक उसी समय मिस्टर सरोज मोदक सीढ़ियों से उतरकर बिल्डिंग से बाहर निकले। जैसे कि प्रोसिक्यूटर साहिबा ने हमें बताया था कि मिस्टर प्रेम भारद्वाज को नीचे गिरने के लिए सिर्फ 4 सेकंड लगे थे। इससे तो जाहिर है कि मिस्टर सरोज मोदक को 7 माले से नीचे उतरकर बिल्डिंग से बाहर निकलने को भी सिर्फ 4 सेकंड लगे होंगे। मेरी दरख्वास्त पे हमारे बहुत ही फिट इंस्पेक्टर दवे ने यह काम किया। इंस्पेक्टर दवे, आपको दौड़कर 7 माले से नीचे उतरने में कितना समय लगा? तकरीबन 1.5 मिनट। 1.5 मिनट योर ऑनर, 1.5 मिनट्स। योर ऑनर, अगर कैप्टन मोदक प्रेम को धक्का देकर नीचे उतरे तो प्रेम के गिरने के 1.5-2 मिनट बाद उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के लड़खड़ा कर गिरने के बाद ये अपनी पत्नी को संभाल रहे थे। जाहिर सी बात है कि इन्हें नीचे उतरने में इंस्पेक्टर दवे से ज्यादा समय लगता। क्यों योर ऑनर? क्यों उसी वक्त ये बाहर निकले जब प्रेम नीचे गिरा? What does it mean? जितना समय कैप्टन मोदक को नीचे उतरने में लगा, 2 मिनट योर ऑनर, उन 2 मिनटों तक मिस्टर प्रेम भारद्वाज कहां थे? क्या कहीं रुक गए थे या कहीं अटक गए थे 5वीं मंजिल के कंस्ट्रक्शन झूले पर? इस सवाल का जवाब मैं मिस्टर पावस्कर से पूछना चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर पावस्कर, आपके बयान के मुताबिक जिस समय मिस्टर भारद्वाज आपके पास से गिरे, उस समय मैच में यूसुफ पठान क्लीन बोल्ड हुए थे, राइट? जी। यानी कि 12:19 12 सेकंड। क्या यह सही है? जी। मैंने स्कोर कार्ड चेक किया उस मैच का और आप बिल्कुल सही कह रहे थे। इंडिया के विकेट्स धड़ाधड़ गिर रहे थे, एक के बाद एक। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई आपको, गलतफहमी, क्योंकि यूसुफ पठान उस मैच में क्लीन बोल्ड नहीं, LBW आउट हुए थे। तो ये मिस्टर पावस्कर कि ठीक 2 मिनट बाद अगली बॉल पर जो बैट्समैन आउट हुआ था वो जहीर खान था। आपने यूसुफ पठान का नहीं, जहीर खान का विकेट सुना था।
हो सकता है। हाँ, आप सही हो। तो मिस्टर प्रेम भरद्वाज को 7 माले से, जहां से वो गिरे, वहां से 4 माले जहां की आप कहते हैं आप थे, वहां तक पहुंचने को 2 मिनट लगे। क्योंकि योर ऑनर 2 मिनट तक वो वहीं रहे, उस झूले पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें बचने नहीं दिया गया। जानबूझकर उन्हें अपनी मौत की तरफ गिराया गया। मैं नहीं था, कसम से। मिस्टर बावस्कर, 5वीं मंजिल पर मुझे ये दवा की बोतल मिली। क्या ये आपकी? जी नहीं, ये हमारे बॉस भगनानी सेठ की है। जी, मैं ये टैबलेट अपने हार्ट प्रॉब्लम के लिए लेता हूं, लेकिन ये बोतल मेरी नहीं है। Are you sure? जी। मिस्टर भगनानी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स हैं, यानी कि बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी केमिस्ट आपको ये टैबलेट्स नहीं देगा। इज दैट करेक्ट? जी। थैंक यू। अब बैठिए। ओ बाय द वे मिस्टर भगनानी, मिस्टर भरद्वाज के जाने के बाद आप रीजन कंस्ट्रक्शंस के इकलौते मालिक बन चुके हैं। मुबारक हो। जी। मिस्टर अग्निहोत्री, ये बोतल आपकी भी नहीं? जी नहीं, मेरा हार्ट बिल्कुल सही सलामत है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस बोतल पर बैच नंबर और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है, जिसके द्वारा हम मैन्युफैक्चरर से यह पता कर सकते हैं कि किस केमिस्ट ने किस ग्राहक को यह बोतल बेची? जी, इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा, आइडिया तो आपको होना चाहिए मिस्टर अग्निहोत्री, क्योंकि दवा की यह बोतल सनलाइट केमिस्ट ने आपको बेची थी 4 दिन पहले। और ये उस केमिस्ट के बिल की कॉपी है। लेकिन इसका क्या सबूत है कि ये बोतल मैंने खरीदी है? सिली क्वेश्चन मिस्टर अग्निहोत्री। सबूत है ये केमिस्ट का बिल बुक और केमिस्ट खुद, जिसने पुलिस को अपने बयान में यह कहा है कि आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन की यह दवा ली और अपनी बीमार मां की दुहाई देकर, जबकि आपकी माताजी तो 3 साल पहले ही चल बसी। मे गॉड ब्लेस हर सोल। वैसे मुझे लगता है कि आपके बैठते हुए दिल को इसी दवा की जरूरत पड़ेगी। अच्छा प्लान था वैसे मिस्टर अग्निहोत्री, यह बोतल वहां रखकर हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश कि कातिल मिस्टर भगनानी है। वैसे मिस्टर अग्निहोत्री, जब प्रेम नीचे गिरे आप कौन सी मंजिल पर थे? 2nd फ्लोर पर। राइट। और अपने दोस्त से मोबाइल फोन पर बातें कर रहे थे? जी, ये तो मेरे फोन रिकॉर्ड से आपको पता चली जाएगा कि मैं अपने फ्रेंड से ही बात कर रहा था। हाँ, लेकिन आपके टेलीफोन रिकॉर्ड्स ये नहीं बताएंगे कि आप किस मंजिल से बात कर रहे थे। मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि दूसरे माले पर किसी सेलफोन कंपनी का नेटवर्क नहीं आता। There is a problem on the 2nd floor. आप दूसरी मंजिल पर नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, 5वीं मंजिल पर अपने दोस्त से बात कर रहे थे उस झूले की रस्सी काटते समय। ऑर्डर ऑर्डर। आप ही ने उस झूले की रस्सी को काटा। आप ही ने मिस्टर प्रेम भरद्वाज और कैप्टन मोदक के बीच की लड़ाई का फायदा उठाया और मिस्टर भरद्वाज की जान ली। इट वॉज यू मिस्टर अग्निहोत्री। हाँ जज साहब, प्रेम भारद्वाज को मैंने ही मारा।
उस दिन मैं सेकंड फ्लोर पर नहीं, 5th फ्लोर पर था, और जब प्रेम भारद्वाज ऊपर से गिर रहा था तो प्रेम भारद्वाज अपनी सारी बिल्डिंग्स में घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करता था, और मेरा काम था गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने झूठी रिपोर्ट पेश करना। भारद्वाज इसके लिए मुझे अच्छी कमीशन देता था, और जब मैंने कमीशन बढ़ाने की बात कही तो वो मुझे धमकी देने लगा। उसने मुझसे कहा कि वो सरकार को बता देगा कि इन सब घपलों में उसका नहीं मेरा हाथ है। वो अपने सारे काले कारनामों का बिल मुझ पर फाड़ना चाह रहा था, और इसीलिए मैंने उसे मारने का सोचा। और उस दिन मुझे मौका मिला और मैंने प्रेम भारद्वाज को उसकी मौत की तरफ गिरने दिया। थैंक यू मिस्टर अग्निहोत्री। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत इन्हें गिरफ्तार करते हुए इन पर कार्रवाई शुरू करने का हुक्म देती है, और कैप्टन सरोज मोदक को मिस्टर प्रेम भारद्वाज के कत्ल में बेगुनाह पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। सरोज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सरोज। थैंक यू मिस्टर केडी। एडमिरल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन। केडी, एक बात पूछनी थी। पूछ लो। वो आदमी जो अपनी जिंदगी से परेशान था, 20 माले की बिल्डिंग पे 20 माले की खिड़कियां साफ कर रहा था। अचानक खिड़कियां खोलता और बाहर छलांग लगा देता है, लेकिन मरता नहीं। कैसे? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। दवे, वो आदमी 20 माले की खिड़की बाहर से साफ कर रहा था। उसने खिड़की खोली और अंदर की तरफ छलांग लगाई, इसीलिए वो नहीं मरा। समझ गया या झूल रहे अब भी? सिया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।